बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद राव। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। तो चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट करेंगे। नेम है चैप्टर नंबर 3 का गैसेस, और लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग अराउंड अस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ हमारी गिर्द है, टेबल है, चेयर्स हैं, लैपटॉप है, फैंस हैं, एसी है, एवरीथिंग अराउंड अस इज एन एग्जांपल ऑफ मैटर। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। 4 फिजिकल स्टेट्स में मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा। तो एमसीक्यू पूछा जाता है आपसे स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर? तो आप 4 पे टिक करेंगे। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। आफ्टर दैट नंबर 1 इज सॉलिड। सॉलिड जो है स्टूडेंट, सॉलिड जो है दुनिया में, अर्थ में सबसे ज़्यादा सॉलिड है। ठीक है, अर्थ की बात की जाए तो ये फर्स्ट 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये जो हैं अर्थ पे, प्लैनेट अर्थ पे मौजूद हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में। लेकिन जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो है अर्थ में तो रेयर है, लेकिन ये यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की अगर बात की जाए पहले, तो प्लाज्मा जो है मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स की अगर बात की जाए, ठीक है, यूनिवर्स की, स्टार्स की बात की जाए, सन की बात की जाए, पूरे यूनिवर्स की बात की जाए, ठीक है, तो वहाँ पे प्लाज्मा जो है वो मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा प्लाज्मा जो है एग्जिस्ट करता है। तो इसका हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर है ये, कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर। और प्लाज्मा स्टूडेंट्स होता क्या है? प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल एटम्स एंड आयंस में एवरीथिंग इन्वॉल्व है, कैटायंस, एनायंस, मॉलिक्यूलर आयंस, मॉलिक्यूलर कैटायंस, मॉलिक्यूलर एनायंस, एवरीथिंग आयंस कह रहे हैं उनको जनरली। और उसके बाद न्यूट्रल एटम्स, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो उनका जो मिक्सचर है वो होता है प्लाज्मा, कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर। और सबसे ज़्यादा अबंडेंट, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो है वो प्लाज्मा जो है वो मौजूद है। तो ये तो बात हो गई प्लाज्मा की। आफ्टर दैट अर्थ जो है हमारा प्लैनेट अर्थ, ज़मीन जो है, उसमें ये 3 चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये मौजूद हैं। और इनमें से ज़्यादा मिकदार में कौन है? सॉलिड जो है मोर अबंडेंट एट अर्थ। ज़मीन पे सबसे ज़्यादा मिकदार में जो है वो सॉलिड मौजूद है, ठीक है। तो अर्थ पे सबसे ज़्यादा मिकदार में सॉलिड जो है फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करती है मैटर की। आफ्टर द गैस, अब गैस जो है, गैस को क्या कहते हैं? गैस को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। गैस को क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। उसके बाद लिक्विड है। लिक्विड जो है इनको हम कहते हैं कि लिक्विड जो है ये जो है टेम्परेचर की नैरो फॉलो करते हैं, टेम्परेचर रेंज बहुत नैरो इनकी एग्जिस्टेंस की, और टेम्परेचर रेंज है वो क्या है? नैरो है। यानी अब आप बात करते हैं सॉलिड जैसे होते हैं सॉलिड्स। अब सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स को अगर आप हीट करें तो क्या बनता है? लिक्विड को मज़ीद हीट करें तो क्या बन जाती है? गैस। तो ये लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स के टेम्परेचर रेंज है, जिस टेम्परेचर रेंज में जो मैटर है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो टेम्परेचर की जो रेंज है वो नैरो है, ठीक है। देखिए सॉलिड है, सॉलिड्स को हीट किया लिक्विड को हीट किया गैस। यानी इस लिक्विड जो बिटवीन गैस और सॉलिड एग्जिस्ट करता है। टेम्परेचर कम करेंगे सॉलिड हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो गैस। ये नैरो टेम्परेचर की रेंज जो है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर है जिसमें ये एग्जिस्ट करता है। टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने से लिक्विड या सॉलिड या गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और गैस को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये एमसीक्यूज पूछा जाता है, गैस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। और ये भी एमसीक्यूज आता है टेम्परेचर रेंज वाला
तो तमाम MCQs हमने डिस्कस किए हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में से, इनमें से कैसे कैसे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये थे स्टेट्स ऑफ मैटर। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब सम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले आप जनरली आप देख लें कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो गैस है, गैसेस होती है हमारे पास, उसके बाद लिक्विड्स और ये सॉलिड्स। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इनमें होता क्या है, गैसेस में जो मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल वो दूर दूर होते हैं, और इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। क्या होती हैं? एम्प्टी स्पेसेस। तो गैसेस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, दे हैव एम्प्टी स्पेसेस होती है गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में वेरी वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इनके दरमियान। तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिससे प्रॉपर्टीज़ को फ़ायदा होगा। उसके बाद लिक्विड्स। अब लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान निग्लिजिबल एम्प्टी स्पेसेस होती है, यानी मामूली सी एम्प्टी स्पेस होती है, यानी करीब ही होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स में कोई भी चीज़ हो सकती है, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी चीज़ है, सबको हम पार्टिकल्स कहते हैं। तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास होते हैं, लेकिन फिर भी इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। और इनके दरमियान कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेज एंड एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, ठीक है, मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है। इस तरह हम कह सकते हैं मॉडरेट, IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मॉडरेट है, यानी इनमें तो वीक है ना गैसेज में। लिक्विड जो दरमियाने दर्जे की है, मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। और सॉलिड्स में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होने की वजह से सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं दे आर नाइसली अरेंज्ड। जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही नाइसली कॉम्पैक्ट पैटर्न में एक दूसरे से अरेंज होते हैं। तो इनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, ठीक है। पार्टिकल्स आर नाइसली अरेंज्ड। तो आप कह सकते हैं नो एम्प्टी स्पेसेस, ऑलमोस्ट, तकरीबन हम कह सकते हैं नो एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। वजह क्या? स्ट्रॉन्ग IMF, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है सॉलिड्स के अंदर। तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं दे आर नाइसली अरेंज्ड, इनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है। लिक्विड जो नेग्लिजिबल एम्प्टी स्पेसेस होती है और मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। गैसेज में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और वेरी वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है। तो ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे। ये तीनों बातें जो हमने डिस्कशन की है ये जहन में रखें, और अब आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की बात की जाए। फर्स्ट वन वॉल्यूम। कह रहे गैसेस डोंट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर। गैसेस का स्टूडेंट डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता और वो मैक्सिमम स्पेस जिस कंटेनर में होती है पूरे कंटेनर में फैल जाती है, ठीक है। गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? जैसे रूम है, इस रूम में आपको गैस एंटर करें, ऑक्सीजन गैस फर्स्ट करें आपने 1 ग्राम या 2 ग्राम इसमें एंटर की, तो ऑक्सीजन गैस मिनट में डिफ्यूज़ हो जाएगी, फैल जाएगी पूरे रूम में। तो अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो जो इस कमरे का वॉल्यूम है वही उस गैस का वॉल्यूम है। सेकेंड वन शेप। दे डोंट हैव डेफिनेट शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर जस्ट लाइक लिक्विड्स। गैसेस की भी कोई शेप नहीं होती, जो कंटेनर की शेप है वही हम कहते हैं गैस की शेप है, ठीक। जस्ट लाइक लिक्विड्स, लिक्विड्स में होता है, लिक्विड्स भी ऐसे ही करते हैं, जो कंटेनर की शेप होती है वही लिक्विड्स की शेप होती है। इस तरह गैसेस में भी इसी तरह ही होता है।
आफ्टर द डेंसिटी की बात की जाए तो गैसेस की डेंसिटी बहुत ही लो होती है। वजह क्या है? डेंसिटी इज मैस और वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मैस और वॉल्यूम। गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। इस मैस भी निग्लिजिबल होता है गैसेस का, आपको पता है, ये बेसिक चीज़ें आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई हैं। तो ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ गैसेस की बहुत ही लो डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। द गैसेस बबल थ्रू लिक्विड एंड टेंड टू राइज अप। डेंसिटी जो है कम होती है गैसेस की, जिस चीज़ की डेंसिटी कम हो वो चीज़ ऊपर रहती है और जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा हो चीज़ नीचे रहती है। इसी वजह से वो कह रहे हैं, आप देखते हो बबल्स, गैसेस जब निकलती हैं लिक्विड्स में से बबल्स बनाते हुए निकलती हैं। जैसे आप बोतल खोलते हैं तो ऐसे एफरेंसेस के साथ बुलबुले बनाते हुए गैस बाहर निकलती है, क्योंकि डेंसिटी का काम है इससे ऊपर आती है। उसका डिफ्यूजन, डिफ्यूजन आपने पढ़ा हुआ है। डिफ्यूजन का मतलब फैल जाना। डिफ्यूजन का मतलब क्या था? फैल जाना। गैसेस जो फैल जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक रूम है, यहाँ से आपने गैस को इंटर किया, पहले गैस, ये आपने गैस को इंटर किया तो कुछ देर में ये गैस जो पूरे रूम में फैल जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी। जितना भी उस कमरे का कंटेनर का वॉल्यूम है पूरा जो है ऑक्यूपाई कर लेगी गैस। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है गैसेस जो है फैल जाती हैं। जितनी भी गैस को आप स्पेस देंगे, अवेलेबल स्पेस जितनी भी होगी गैस के पास, गैस उस पूरी अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी और पूरी कंटेनर में फैल जाएगी। तो गैसेस कैन डिफ्यूज एंड एफ्यूज। फ्यूजन का प्रोसेस भी करती हैं गैसेस और डिफ्यूजन का भी। इफ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में गैस जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है बाय पासिंग थ्रू अ टाइनी होल। छोटे से सुराख में से पास होके गैस जो है हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में जाती है। दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। जैसे आप टायर गेट्स पंचर, टायर पंचर हो जाता है तो वहाँ भी ऐसे होता है। तो टायर के अंदर गैस जो है हायर कंसंट्रेशन है, प्रेशर से हमने गैस भरी थी टायर में, और जब वो पंचर लगता है, कील लगता है टायर को, तो वहाँ सुराख हो जाता है टाइनी होल, तो उस टाइनी होल में से गैस जब बाहर निकलती है दैट इज़ कॉल्ड इफ्यूजन। तो गैसेज जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस करती हैं, फैल जाती हैं और इफ्यूज़ भी हो जाती हैं, टाइनी होल में से गुजर के लोअर प्रेशर वाले एरिया में भी चली जाती हैं। दिस प्रॉपर्टी इज निग्लिजिबल इन सॉलिड्स बट ऑपरेट्स इन लिक्विड एज वेल। ये जो प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन की सॉलिड्स में नहीं होती, सॉलिड्स डिफ्यूजन नहीं करते, लिक्विड्स करते हैं। तो लिक्विड्स में भी होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, कंप्रेशन। कंप्रेशन भी कंप्रेस हो जाती है, गैसेस को दबाएं तो गैसेस दब जाएंगी। देखिए गैस है, गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं तो इनमें तो एम्प्टी स्पेसेस हैं। एम्प्टी स्पेसेस होने के लिए आप कंप्रेस करें, दबाएंगे तो गैस के मालिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, क्यों दूर दूर है ना, एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो कंप्रेशन शो होता है। कंप्रेशन, गैसेस कैन कंप्रेस, गैसेस को आप दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ प्रेशर डाल के, प्रेशर अप्लाई करके आप कंप्रेस कर सकते हैं गैसेस को, बिकॉज दे आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। वजह क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। नेक्स्ट एक्सपेंशन, गैसेस जो है फैल जाती हैं, एक्सपेंड होना, एक्सपेंशन का प्रोसेस करती हैं। गैसेस कैन एक्सपेंड ऑन हीटिंग और बाय इंक्रीजिंग देयर अवेलेबल वॉल्यूम। वो कह रहा है गैसेस को हीट करें फिर भी उनका एक्सपेंड होती हैं गैसेस, गर्म करने पे गैसेस फैलती हैं, या फिर उनका वॉल्यूम बढ़ा दें। यानी जिस कंटेनर में है, अगर गैस छोटे कंटेनर में है तो बड़े कंटेनर में डाल दो उसी गैस को, तो वो फिर और फैल जाएंगी। जितना बड़ा कंटेनर होगा उस पूरे कंटेनर में गैस फैल जाती है। गैस जो है वो कंटेनर, पूरे कंटेनर में फैल जाती है। छोटा कंटेनर होगा या बड़ा कंटेनर हो तो वो इसका मतलब गैसेज जो फैलती हैं। कंटेनर बड़ा करते जाओगे गैसेज फैलती जाएंगी, या गैसेज को गर्म करोगे फिर भी गैसेज एक्सपेंड होती हैं। तो गैसेज में ये सलाहियत होती है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी शो करती है गैसेज। उसके बाद क्या है? लिक्विड एंड सॉलिड्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो एप्रिशिएबल इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन दे आर हीटेड। वो कह रहा है जब लिक्विड और सॉलिड्स को आप हीट करते हैं तो उनका कोई इतनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता नहीं है। वॉल्यूम उनका ही बढ़ता है लेकिन एप्रिशिएबल उनका वॉल्यूम नहीं बढ़ता, ज़्यादा नहीं बढ़ता उनका वॉल्यूम, लिक्विड्स का और सॉलिड्स का। गैसेस का जो एप्रिशिएबल वॉल्यूम बढ़ता है। नेक्स्ट जाउल थॉम्सन इफेक्ट। तो सर जाउल थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है? जाउल थॉम्सन इफेक्ट का मतलब है गैसेस को आप सडन एक्सपैंड कर दें। अब गैस है, गैस को प्रेशर से आपने रखा हुआ है, एकदम उसको फैलने दें, ठीक है।
गैसेस को आपने क्लोज किया हुआ कंटेनर में, प्रेशर डाला हुआ गैस के मॉलिक्यूल्स पे, तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आए हुए प्रेशर की वजह से सडन एक्सपेंशन करें, एकदम आप उसको फैलने की इजाज़त दे दें। जब एकदम गैस फैलेगी तो वो क्या है, ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी, तो इसे कहते हैं जाउल थॉम्पसन इफेक्ट। क्या व्हेन सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, अचानक गैसेस को एक्सपेंड कर दें, अचानक गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, गैसेस अकर कूलिंग टेक प्लेस, तो गैसेस जो है ठंडी हो जाती हैं और कूलिंग करती हैं। इट इज़ कॉल्ड जाउल थॉम्पसन इफेक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, जाउल थॉम्पसन इफेक्ट कहते हैं। तो इसी जाउल थॉम्पसन इफेक्ट को हम एसी में इस्तेमाल करते हैं। तो एयर कंडीशनर हमारे घर में एसी लगे होते हैं, वो जो इतनी कूलिंग कर रहे होते हैं, तो वो भी क्या होता है, जाउल थॉम्पसन इफेक्ट होता है। तो उसमें भी हम गैस को अचानक फैलने देते हैं, दैट्स व्हाई कूलिंग टेक प्लेस। तो ये डिटेल में पढ़ेंगे जाउल थॉम्पसन इफेक्ट, यहाँ आप इतना ही उसको देखें। आफ्टर दैट एट्थ प्रॉपर्टी, मोशन, प्रेशर एंड कोलिजन्स। गैस के मॉलिक्यूल जाहिर बात है मोशन है, रैंडम मोशन करते हैं गैस के मॉलिक्यूल, बेतरतीबी हरकत करते हैं। उसके बाद प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, कोलिजन करते हैं। और जब गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट के कंटेनर है, कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडम मोशन, बेतरतीबी हरकत करते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडम मोशन, बेतरतीबी हरकत करते हैं। ठीक, आफ्टर दैट जब ये कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के उतना ज़्यादा वो कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा क्या एक्सर्ट करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल मोशन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के मॉलिक्यूल्स में, काइनेटिक एनर्जी होती है इनमें, मोशन करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। तो मोशन के साथ ये कोलिजन्स करते हैं, आपस में भी कोलाइड करते हैं। दे आल्सो कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं। एंड दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जब ये आपस में कोलाइड करेंगे या वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करेंगे तो दे एक्सर्ट प्रेशर, तो ये क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो यही बात लिखी हुई 8वें पॉइंट में कि मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज आर कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। हर वक्त गैस के मॉलिक्यूल जो है हरकत करते रहते हैं। ठीक है, हर वक्त गैस के मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं और ये हरकत होती है रैंडम मोशन, बेतरतीबी हरकत करते हैं। दे कैन एक्सर्ट अ सर्टेन प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जब ये टकराते हैं कंटेनर की दीवारों को, वॉल्स ऑफ द कंटेनर को, तो ये प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। एंड दिस प्रेशर इज ड्यू टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स। और ये प्रेशर क्या होता है, कोलिजन्स की वजह से। जितने ज़्यादा कोलिजन्स हों उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना टकराएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर। और आखिरी प्रॉपर्टी, 9th प्रॉपर्टी, वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। 9th नंबर आप करेंगे इसको, 9 नंबर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन गैसेज आर वेरी वीक। गैसेज में बहुत ही वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। गैसेज के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, बहुत ही वीक इंटर मॉलिक्यूलर। तो ये हमने डिस्कस किया स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज के बारे में। दे आर 9 प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज, इनको आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह से और ये आप खुद भी लिख सकते हैं अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करके। इनको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है इतना आपको, तो मज़ीद ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। तो अब लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं देखें, वॉल्यूम एंड शेप। अब पता है आपको वॉल्यूम एंड शेप की बात की जाए लिक्विड की, तो लिक्विड्स की डोंट हैव डेफिनेट शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो होता है लिक्विड का, लेकिन शेप कोई नहीं होती। अब देखिए लिक्विड का वॉल्यूम होता है, लिक्विड का आप वॉल्यूम आप देख सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम को, लेकिन उसे शेप नहीं होती लिक्विड्स की। जिस बर्तन में आप लिक्विड को डालें उसी बर्तन की शेप वो लिक्विड इख्तियार कर लेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट करें आप दूध लेते हैं, तो दूध कभी आप जग में लेंगे तो वो ऐसे लंबा हो जाएगा, शेप क्या है, लॉन्ग शेप हो जाएगी उसकी मिल्क की। अगर आप देगची में लेंगे दूध तो वो ऐसे फैली हुई, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। यानी जो बर्तन होता है ना, जो लिक्विड्स होते हैं उसी बर्तन की शेप इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इनका वॉल्यूम डेफिनेटली दे हैव अ वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम उनका मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अनलाइक सॉलिड दे अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर। ये कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेते हैं, सॉलिड्स की तरह नहीं है। सॉलिड ऐसा नहीं करते, सॉलिड्स की अपनी शेप होती है।
सॉलिड्स जो हैं वो कंटेनर की शेप इख्तियार नहीं करते। ठीक, जैसे चेयर है, अब ये चेयर की अपनी शेप है, ये कंटेनर की शेप तो नहीं, अब कमरे की शेप तो और है ना, चेयर की अपनी शेप है। तो सॉलिड्स जो है अपनी शेप को, अपनी शेप होती है सॉलिड्स की, लिक्विड्स में ऐसा नहीं है। उसका मोशन, अब देखिए मोशन की बात की जाए, लिक्विड्स, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर टाइम वो भी क्या होते हैं, हरकत में होते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे ऑलवेज इन अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, वो भी हर टाइम उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो हर टाइम लिक्विड के पार्टिकल्स भी वो हरकत में होते हैं। तो देखिए वही बात जो गैसेस में थी, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो हर टाइम मोशन में होते हैं, हरकत में होते हैं। द एवेपोरेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू दिस मोशन, और जो एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है लिक्विड्स में और जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है लिक्विड्स में, वो इसी मोशन की वजह से होता है। यानी अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मोशन ना करें तो एवेपोरेशन भी नहीं होगी और डिफ्यूजन भी नहीं होगी। डिफ्यूजन और एवेपोरेशन जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मोशन है, इसी की वजह से एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। एवेपोरेशन क्या होता है, एवेपोरेशन में जो सरफेस पे होते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी तो पहले ज़्यादा होती है, पहले उनकी मोशन ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो उनके दरमियान में इंटर मॉलिक्यूल फोर्स वीक होती है। मज़ीद वो क्या करते हैं, जो सरफेस के ऊपर होते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर उनके दरमियान में मज़ीद बढ़ जाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि काइनेटिक एनर्जी ब्रेक्स द इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस टूटती हैं तो लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब मोशन से ताल्लुक़ है एवेपोरेशन का। मोशन है तो एवेपोरेशन है, मोशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो एक स्टेज आती है मोशन बढ़ने से इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ब्रेक डाउन हो जाती है। जैसे इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ब्रेक डाउन होंगी तो वो गैस फॉर्म, लिक्विड जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह डिफ्यूजन भी इसी तरह होते हैं, दो लिक्विड जो मिक्स होते हैं वो भी मोशन की वजह से। जी, जैसे पानी में इंक डाल दें, ड्रॉप ऑफ इंक, थोड़ी देर में इंक जो है पूरे वाटर में डिफ्यूज़ हो जाएगी, क्यों होगी, मोशन की वजह से। आफ्टर द डेंसिटी, अब डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर मच ग्रेटर देन गैसेस। गैसेस से तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है लिक्विड्स की। गैसेस की डेंसिटी तो बिल्कुल ना होने के बराबर है डेंसिटी गैसेस की, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मैस ना होने के बराबर है। दैट्स अ डेंसिटी इज़ वेरी लो, गैसेस की डेंसिटी तो बहुत ही लो है। तो लिक्विड्स की डेंसिटीज गैसेस से बहुत ज़्यादा है, बट आर क्लोज टू दोज ऑफ सॉलिड्स, लेकिन सॉलिड्स के करीब करीब ही है। यानी सॉलिड्स और लिक्विड्स की डेंसिटी की बात की जाए तो सॉलिड्स और लिक्विड्स की डेंसिटी एक दूसरे के करीब करीब ही हैं। सॉलिड्स की ज़्यादा होती है डेंसिटी, लिक्विड की कम होती है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। इनमें बड़ा फ़र्क है, यहाँ बड़ा फ़र्क आता है गैस और लिक्विड। एम्प्टी स्पेसेस की बात की जाए तो एम्प्टी स्पेसेस की अगर भी बात की जाए वो भी बहुत ही कम है इनमें, निग्लिजिबल। गैसेस में तो बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं, बहुत दूर दूर होते हैं गैसेस के पार्टिकल्स, लेकिन लिक्विड में निग्लिजिबल एम्प्टी स्पेसेस, मामूली सी थोड़ी सी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं इनके दरमियान। ठीक है, स्पेस अमंग द मॉलिक्यूल लिक्विड आर निग्लिजिबल जस्ट लाइक सॉलिड्स। सॉलिड्स की तरह ही इनमें होती हैं निग्लिजिबल एम्प्टी स्पेसेस। इनमें बहुत मामूली सी, ऑलमोस्ट थोड़ी सी होती है, तकरीबन हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट नो एम्प्टी स्पेसेस, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी इनमें भी होती है, बहुत ही निग्लिजिबल होती है सॉलिड्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की जाए तो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस लिक्विड आर इंटरमीडिएट बिटवीन गैसेज एंड सॉलिड्स, यानी दरमियाने दर्जे की है। इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनमें दरमियाने दर्जे की मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। लिक्विड से मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इनमें वीक होती हैं और इनमें सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग होती हैं। उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक ही होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हों तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आप रखेंगे ध्यान में। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से गैसेज के, लिक्विड्स के और सॉलिड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे।
7th वन काइनेटिक एनर्जी इफेक्ट ऑन कूलिंग एंड कोलिजन्स। अब तो काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो अब तो कॉमन सेंस की बात है कि सारी बात है काइनेटिक एनर्जी होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन गैसेस के मॉलिक्यूल से कम होती है काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, गैसेस के मॉलिक्यूल में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, वो ज़्यादा स्पीड से भाग दौड़ रहे हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स। और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल जो हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गैसेस कम होती है काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल्स में। इफेक्ट ऑफ कूलिंग करें, कूलिंग पे क्या होते हैं, लिक्विड जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका साइज। और कोलिजन्स, तो कोलिजन्स का वही कॉन्सेप्ट है जो गैसेस का था। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी जब कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे एक्सर्ट प्रेशर। तो देखिए जी, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड पोजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन। मोशन है, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी है। लिक्विड के मॉलिक्यूल भी हर टाइम मोशन में होते हैं, इनमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। उसका लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स ऑन कूलिंग। ठंडा करने पे लिक्विड्स को आप सॉलिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें ठंडा करने पे होता क्या है, जब आप लिक्विड्स को ठंडा करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो वो लिक्विड जो एक स्टेज आती है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी उनकी बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, इसका मतलब अब लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ठंडा करते जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और आपके जो है लिक्विड जो है सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसका मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड कोलाइड अमंग देमसेल्व्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में भी टकराते रहते हैं एक दूसरे से एंड एक्सचेंज एनर्जी, और एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। बट दो द सॉलिड डू नॉट सो, सॉलिड ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें ये था हमारा आज का लेक्चर। एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ये लेक्चर था हमारा। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज़। तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स और यूनिट्स ऑफ प्रेशर की तरफ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।